छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर घमासान की आहट दिखाई दे रही है। भूपेश बघेल गुट के कई विधायक दिल्ली में हैं। सभी विधायक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया से मुलाकात कर सकते हैं और हाईकमान से मुलाकात करवाने की मांग रख सकते हैं। इस दौरान वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाए रखने की मांग भी करेंगे और समर्थित विधायकों से एक चिट्ठी लिखवाई गई है जो हाईकमान को सौंपी जाएगी, ऐसी इच्छा भी जाहिर की जा सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों के दिल्ली पहुंचने के बाद कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने इन सभी सवालों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी विधायक दिल्ली में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया से मिलने आए हैं। उनके जरिए राहुल गांधी को संदेश भेजेंगे कि छत्तीसगढ़ के प्रस्तावित दौरे को बढ़ा लें ताकि उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिले। वहीं छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतर काम किया जा रहा है। टी सिंहदेव के सवाल पर उन्होंने कहा उनसे कोई मतभेद नहीं है और छत्तीसगढ़ में पंजाब जैसी कोई स्थिति भी नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 15 से 16 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं और अंतिम छोर के विधायक बृहस्पति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद दिल्ली पहुंचे हैं। सर, आप लोग अचानक से दिल्ली आए, 15 से 16 विधायक दिल्ली आए, क्या कारण? देखिए, हम लोग अभी हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में आदरणीय राहुल जी का दौरा होना है। हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा समय में और वृद्धि किया जाए, थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाए ताकि ज्यादा क्षेत्र कवर हो सके, ज्यादा हम लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। पिछले चुनाव समय राहुल जी पूरा टाइम दिए थे और ज्यादा टाइम दिए थे तो हम लोग 15 साल की सरकार को 15 सीटों में सिमटने में कामयाब हो गए थे और 90 में से 70 सीट हम लोग लेकर आए थे। तो हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं कि सर थोड़ा और समय में वृद्धि कर दिया जाए और हमला जो प्रस्तावित दौरा थोड़ा बढ़ा दिया जाए। सर, ये रिक्वेस्ट तो प्रदेश अध्यक्ष भी कर सकते थे, कोई एक विधायक भी कर सकता था। 15 से 16 विधायकों को आने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने कहा ना, जो हम लोगों की बातें कहना था, अभी पिछले महीने हम लोगों ने आया था, आप सब लोगों ने कवरेज भी किया था, देखा भी था। तो हम छत्तीसगढ़ में तो कहीं कोई इस तरह की बातें है नहीं पंजाब जैसी, जहां 58% ओबीसी छत्तीसगढ़ राज्य में है और एसटी के 32% 67% भूभाग पे रहते हैं। वहां के सारे लोग एक साथ हैं। 90 में से 70 सीट कांग्रेस के पास है, जिसमें 60 विधायकों ने पिछले बार ही प्रभारी के माध्यम से हाईकमान को लिखित में भी और मौखिक में सारी बातें कह दिया है। उसे बात कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। 2.5 साल का मुद्दा सर चलता रहा है। टीएस बाबा खुद कई बार दिल्ली आए। आज उन्होंने बयान दिया कि विधायक, जब उनसे सवाल पूछा गया कि 15-16 विधायक दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कहा कि राजनीति को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या चर्चाएं चल रही वो सभी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, नेतृत्व परिवर्तन होगा? भाई, मुझे एक चीज बता दो, बहुत क्लियर कट। राहुल गांधी जी ने कभी कहा क्या कि 2.5 साल की बात हुई? कभी नहीं रहा। भूपेश बघेल जी ने कभी कहा क्या कि 2.5 साल की बातें हुई, 2.5 साल के लिए ही मुख्यमंत्री होना? कभी नहीं कहा। हमारे राज्य के प्रभारी आदरणीय पूनिया जी ने कभी कहा कि 2.5 साल की कोई बातें हुई है? कभी नहीं कहा। क्या आदरणीय टी सिंहदेव साहब ने कहा क्या कि राहुल जी ने मुझे 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा है? कभी उन्होंने नहीं कहा। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ग्वालियर महाराजा को अपने विश्वास में लेकर कांग्रेस के पीठा में छुरा भोंकने का काम किया, उस तरह से सरगुजा महाराज को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा उपयोग करना चाहते थे। लेकिन सरगुजा महाराज हमारा बहुत होशियार है, कांग्रेस प्रति निष्ठावान है और किसी भी कीमत पे ऐसा काम नहीं कर सकता। तो विधायक बृहस्पति सिंह का यही कहना है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। कैमरामैन रंजीत के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव ने कहा कि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर ये विधायक राहुल गांधी से मिलने गए हैं और मुलाकात होती है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को कोई आपत्ति होगी। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या चर्चाएं चल रही हैं। बदलाव की बात अब खुलकर सामने आ गई है। पहले ये बात खुली नहीं थी। भले ही वो कह रहे हैं कि विकास की बात करने गए हैं, लेकिन विकास कार्य दिखाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यक्रम तय करते हैं। ये प्रजातंत्र है। कांग्रेस पार्टी एक खुला मंच है और लीडरशिप समय समय पे परिस्थिति अनुसार सबको समय देते हैं। अगर यहाँ से कुछ लोग गए हैं और वहाँ मिलना चाह रहे हैं, उनको समय मिलेगा तो अवश्य उनकी मुलाकात होगी। हम सब जानते हैं कि
क्या चर्चाएं छत्तीसगढ़ के राजनीति में हो रही हैं। एक बदलाव की बात की हो सकती है कि नहीं हो सकती, अभी खुल गई बात। पहले ये बात खुली नहीं थी, लेकिन जब पिछले बार विधायक गए तो ये बात खुल गई कि कोई ना कोई ऐसी पहल चल रही है। तो हो सकता है वो अपनी बात रखने जाना चाहते हैं। तो ये बात है, उस संदर्भ में कोई अपनी बात रखना चाह रहे हो, भले वो कह रहे हैं कि हम विकास के कार्य के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विकास के कार्य के लिए दिखाने के लिए, राज्य में बुलाने के लिए ये दायित्व तो मुख्यमंत्री जी का है, और उन्होंने तो आमंत्रण पहले ही दे दिया है। तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई जाके आमंत्रण दे राज्य में आने का, अगर कोई जाएगा भी, मैं भी जाके बोलूंगा आइए, तो कहेंगे मैं मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा, फिर बताऊंगा आपको। तो सवाल दबी जुबान में जरूर उठाए हैं, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द छत्तीसगढ़ की सियासत इस समय घूम रही है। सीधे रुख करेंगे टीएस सिंहदेव इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए। सत्यप्रकाश, सियासत में टीएस सिंहदेव का नाम इतनी मर्तबा आ रहा है कि वो खुद चाहते हैं, और दबी जुबान में निशाना भी साधा जा रहा है। इस समय क्या हलचल है? बिल्कुल, देखिए, अगर हलचल की बात करें तो कल जिस तरह से विधायकों का दिल्ली जाना हुआ, उसके बाद एक कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि आज सुबह से भी दौरे कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही। अभी रायपुर एयरपोर्ट पे ही मैं मौजूद हूं और कुछ वक्त से मौजूद हूं, और अब तक किसी भी विधायक को जाने के लिए यहाँ पे पहुँचते हुए मैं नहीं देख पाया हूँ। मतलब अभी फिलहाल वैसी हलचल नहीं दिखाई दे रही। हाँ, ये ज़रूर है कि कल जिस तरह से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उससे पिछली बार को जोड़कर जरूर देखा जा रहा था, और राजनीति में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती भी है। क्योंकि पिछली दफा हमने देखा था कि कैसे जब ये कथित 2.5 साल के फॉर्मूले का जिन्न बाहर निकला था, उसके बाद विधायकों ने दिल्ली दौड़ लगाई थी और करीब 50 विधायक दिल्ली पहुंच गए थे, और सिलसिला लगभग यूं ही शुरू हुआ था। पहले कुछ विधायक पहुंचे, फिर कुछ और विधायक पहुंचे, और फिर कुछ और विधायक पहुंचे, और ऐसे में करीब 50 के विधायक पहुंच गए थे। फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, फिलहाल तो बहुत ज्यादा चहल पहल वाली स्थिति नहीं दिख रही है, वीआईपी मूवमेंट जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम जितनी तेजी से बदलते हैं ऐसे मौकों पे, वैसे में इस बात की संभावना बनी रहती है कि हो सकता है कहीं पहले जैसी स्थिति तो नहीं दिखाई दे। दूसरी तरफ जिस तरह से जो बयानों का दौर चल रहा है मृदुल, अगर उस पर गौर करें तो ये जरूर लग रहा है कि जिस तरह से पंजाब का तमाम घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद क्या फिर से छत्तीसगढ़ को लेकर सुगबुगाहट हो गई है दिल्ली हाईकमान स्तर पे, और अगर नहीं हुई है तो फिर बयानों के जरिए क्या सुगबुगाहट करने की कोशिश है। तो ऐसे सवाल जरूर उठ रहे हैं, चाहे हम टीएस सिंहदेव के बयान की बात करें या बृहस्पति सिंह के बयान की बात करें, दोनों ही बयानों से ऐसे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हलचल कभी भी तेज हो सकती है। सत्यप्रकाश, आप नजर बनाए रखिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगा।